साडे रहबरां ने साडे पैगंबरां ने की सोचा अपनी जिहड़ी जे असीं अपनी बुद्धि चों सोचीए तां उत्थों तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि वो बुद्धि दीयां गल्लां नहीं सी, वो गल्लां बुद्धि तो परां दीयां गल्लां सी, किसी होर दुनिया दीयां गल्लां सी जिहनूं अध्यात्म दी दुनिया कहने आ सी, जिथे सिर्फ जिहड़ी शरधा वो पहुँच सकती है। अजकल का ज्ञान विज्ञान जिहड़ा मॉडर्न साइंस आ वो नहीं पहुँच सकती उत्थे, वो तो बुद्धि चों निकली हुई है। जिन्नी कि इंसान की समर्था, जिन्नी कि साडी बुद्धि की समर्था, साडे दिमाग की समर्था, वो गल साडे समझ आऊगी, असीं उहदी व्याख्या भी कर दांगे। पर जिहड़ी शरधा की गल है वो बुद्धि तो परां दी गल है, उहदी व्याख्या ही नहीं हो सकती। तुसीं ये वेखो, जे आपां शरधा ते बुद्धि की गल करिए, शरधा जिहड़ी सी वो बाबे नानक नाल रबाब वजाउंदी सी, ते बुद्धि जिहड़ी सी वो बाबे नानक नूं बेताला कहंदी सी। शरधा जिहड़ी सी वो 10वें पातशाह वेले जदों खालसा पंथ की साजना हुई उदों सिर दिंदी सी, ते बुद्धि जिहड़ी सी वो माता गुजरी कोले जाके कहंदी तुहाडा पुੱਤ कमला हो गया, ਇਹਦਾ लोगों के सिर आप ही वड्ढी जांदा। फिर शरधा जिहड़ी सी वो जदों दमदमा साहब साबो की तलवंडी बंदूक परखनी सी तां अगे हो मरन नूं तैयार सी, ते बुद्धि जिहड़ी सी उत्थों पंडाल चों उठ के जाण लग गई सी भी ये तां गुरु दा कमला हो गया इन्हां दा। जे किते वो शरधा की गल अकाल पुरख वाहिगुरू च ना हुंदी तां फिर चमकौर की गली का इतिहास नहीं बनता सी। जे शरधा बुद्धि तो वड्डी ना हुंदी फिर जिहड़े मिथ सिरजे गए इतिहास चों नहीं सिरजे जाने सी। सो अजकल दे जिहड़े आम तौर पर असीं देखते हैं ज्ञान विज्ञान दीयां गल्लां करन लग जाते हैं या मॉडर्न एजुकेशन की असीं गल करते हैं, वो सिर्फ अपनी बुद्धि चों गल करते हैं, उन्होंने शरधा वाला सिलसिला उन्होंने समझ ही नहीं इस गल की। इत्थों तक कि साडे जिहड़े नवें सिख प्रचारक भी सिख प्रचारक बड़े बड़े इकट्ठ उन्हां दे हुंदे आ, वो भी आके साइंस ते ज्ञान विज्ञान दीयां गल्लां करदे आ। पर ये गल पहलां साडे साडे कल्चर च साडे सभ्याचार च नहीं सी। ये नवीं गल्लां आईयां कित्थों आ? ये आईयां वैसटर्न सिविलाइजेशन चों, जिहड़ा पश्चिमी दुनिया का ज्ञान विज्ञान आ, जब उन्होंने तो सारा कुछ यही मान लिया ना भी जो तर्क के आधार पर जिस चीज़ की व्याख्या की जा सकती है वही सच है, जिहदी व्याख्या तर्क के आधार पर नहीं की जा सकती वो सच नहीं। ये मॉडर्न एजुकेशन ये कहती है। पर जदों आपां अध्यात्म की गल करते हैं, जदों आपां शरधा की गल करते हैं, उत्थे फिर कोई तर्क नहीं, उत्थे कोई व्याख्या नहीं, क्योंकि ये गल उह तो परां दी है, ये दुनिया ही परां दी है। ते कई बारी उम्रां ते जिंदगियां ते तुसीं ये कह लो कि जन्म मरन लग जाते हैं, बंदे उत्थों तक पहुँच ही नहीं सकते, गल नूं समझ ही नहीं सकते, क्योंकि जिहड़ी सोची परमात्मा ने दित्ती आ इत्थे, जिहनूं आपां तीजा नेत्री कह दिंदे आ, जिहड़ी सोची दित्ती आ वो चक्कर खोलण वास्ते भी तुहानूं एक वारी जमा आपदे आप नूं समर्पण करना पैंदा। ते जे समर्पण दा ढंग ही नहीं सानूं पता, असीं शक ही करते रहांगे आपदे पैगंबरां ते, आपदे अकीदियां ते, आपदे फलसफियां ते। जिवें 26 तरीक नूं इहो जिहा वरतारा वापरिया, चैनलां ने की, साडे बंदियां ने की, साडे चों बहुते बंदे निशान साहब तो ही मुनकर करा, वो बुद्धि सी। पर जे तुसीं शरधा की गल करते हो, जे पंजाब आपकी होंद की लड़ाई लड़ रहा, लो अज गुरुद्वारा साहब बैठे हैं, मैनूं दसो इस इष्ट तो बिना निशान तो अकाल दे निशान तो बिना साडी कोई होंद हैगी? सो होंद की लड़ाई की लड़ रहे हैं असीं? एडी किड्डी क विपता आ गई साडे ते, ये गल भी आपां समझी, किड्डी क विपता आ गई भी गल ये तुर पई। कानून ही आ तिन, पर गल तुर पई भी पंजाब आपकी होंद की लड़ाई लड़ रहा। बहुत लोगों के ये भी गल समझ नहीं आती। होंद आ जिहड़ी साडी होंद ते हस्ती, ये साडे विच साडे सभ्याचार ने पैदा करनी हुंदी है। ते सभ्याचार किसी भी धरती का होर
की गल कर लो, पश्चिमी देशों की गल कर लो, चाहे अरब देशों की गल कर लो या अपनी गल कर लो, सभ्याचार जो विकसित होना वो धरती के नाल जुड़िया हुई रीति रिवाजा उहदे नाल जुड़े हुए जीवन शैली तो विकसित होना। ते खेती ये देखो जदों साडे बाबे नानक ने भी ये पिरतां पाईयां भी किरत करो वंड के छको ते नाम जपो, किरत का मतलब ही वो खेती सी। उस वेले इंसान का पहला जिहड़ा काम मन्निया गया वो धरती चों अनाज पैदा करना, वो खेती सी। पुराने समय च बिजनेस नहीं होंदे सी, अनाज ही एक दूजे नूं दे के आई अदला बदली करके काम सार लैंदे हुंदे सी। सो खेती ने सानू एक सभ्याचार दिता, एक जीवन शैली दिती है। जिथे तुसीं पिंडां च जिवें असीं रहिंदे आ, देखो शहरां दा तां कोई मूंह सिर ही नहीं हुंदे। शहरां च तां अजकल आपां बठिंडे ही देख लो या फरीदकोट देख लो, तुसीं जिहड़े शहर आ, एक घर वाले दूजे घर वाले नूं पता नहीं हुंदा की कौन रहिंदा, उन्हां दी जिंदगी च की प्रॉब्लम आ की नहीं प्रॉब्लम आ। पर पिंडां च ये गल नहीं है, पिंडां दा अज भी मूंह सिर आ, पिंडां च अज भी चेहरा एक पिंड दा जिथे असीं एक दूजे नाल जुड़े हुंदे आ। ते जिहड़े नवें तीन खेती कानून आए आ, ये उस खेती या उस खेतीबाड़ी के सारे सिस्टम को कंट्रोल करने वास्ते लागू किए गए। जदों खेतीबाड़ी को कंट्रोल कर लिया तो कंट्रोल कौन करूँ? बड़ियां बड़ियां कंपनियां वाले। जदों खेतीबाड़ी को कंट्रोल कर लिया तो साडी जिस तरह की अज रहनी सहनी या जीवन शैली है इन्हें बदलना ही बदलना, और यह सारा वरतारा पश्चिमी देशों च वापर चुकिया। उत्थे अज तो 50-50 साल पहला उत्थे 70 साल पहला पिंड बसते होंदे सी, उन्हां दा भी जिवें आपां पिंडां च रहिंदे आ, वो भी पिंडां च रहिंदे सी लोग। पर वो पिंड उजड़ गए, अज उत्थे टावां टावां घर आ पिंडां दा, उन्होंने कंट्री साइड कहते आ। वो उन्होंने भाषा भी बदलती, हुण उत्थे वो विलेजेस नहीं रह गए जिन्हों आपां पिंड कहने आ, उन्होंने भाषा ही बदलती भी, ये तां कंट्री साइड आ साडी, ते उत्थे टावां टावां घर आ। पिंड पिंड उन्होंने उजड़ गए, तो शहर का कोई मूंह सिर नहीं है। उत्थे उन्हों का सभ्याचार जिहड़े नवें आपां खेती कानून जिन्हों कैपिटलिस्टिक आपां सोसाइटी कहते हैं, वो खा गया। उन्होंने रिलीजियस इंस्टीट्यूशनस को खा गया, उन्होंने फैमिली इंस्टीट्यूशनस को खा गया, जिहड़ा परिवारक इकाइयां उन्होंने खा गया। ते असीं जे कह रहे हैं अज साडी होंद दी लड़ाई आ, ਉਹਦਾ मतलब ही यही है जो साडी खेतीबाड़ी ते कंट्रोल आ गया ना इन्हां कंपनियां दा या सरकारां दा, ते साडा रहना सहना, साडी जीवन शैली, साडी जिउण दे ढंग ही बदल देणगे। ते हौली हौली गल पहुंचो इत्थों ताईं भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ये पश्चिमी देशों च हो चुके हैं, और इत्थे जे ये लागू हो गए ने होना ही होना। तो इस करके जो अपने पिंड बचाने आ, अपने खेत बचाने आ, इस करके पंजाब आपकी होंद की लड़ाई लड़ रहा, आपका सभ्याचार बचाना, असीं आपका इतिहास बचाना, अपने फलसफे बचाने आ, ते असीं आपकी होंद की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहली यही गल समझनी साडे लई बहुत जरूरी सी, क्योंकि कानून तो पहला भी बहुत लागू होए आ, बड़ी तरह दी पॉलिसियां जिहड़ियां सरकारां लैके आउंदियां, पर इस वेले क्यों हो गया सारे आपां उठ के क्यों खड़े हो गए? कदे इन्ना वड्डा भार भी पहला आया होवे किसानी संघर्ष। किसानां ने तो बहुत संघर्ष कीते आ, समय समय तो किसान 1950-60 च मैनूं लगदा किसान यूनियन वो होंद च आ गईयां सी, उदों तो संघर्ष करते आ रहे हैं। पर गल हुण बदलनी है, गल आ गई विरसे ते तुसीं सारे जदों पिंडां पिंडां चों होर सारे पासे शहरां चों भी लोग वाके, मैं बंबे उठ के आ गया, क्यों आ गया, की लोड़ पई सी? जिहड़ियां गल्लां कहणियां भी चोणां लड़ना आया जी, ये तो फलाना देख लो 2022, ये तो कोई खास गल नहीं। 2022 ना आपां ना लड़दी ना वो लड़न आए हैं, पर क्यों आया? क्योंकि विरसा जाके आ किते ना किते, जिवें तुहाडे अंदर जाके तुसीं चोणां लड़दियां, किसी ने दसो हो सकता कई बंदियां कोले अपने कोले जमीन भी ना हो, कई इहो जिहे बंदे भी उत्थे बैठे से, उन्हां कोले कोई जमीन नहीं सी, पर कहंदे यार आपकी होंद नूं असीं बचा के रखना, आपके सभ्याचार नूं, आपके विरसे नूं बचा के रखना, ये साडी भी लड़ाई है।
सो गल किसानी तो वध के इहदा दायरा बहुत बड़ा हो गया तो किसानी तो वध के पंजाब की होंद की लड़ाई बन गई और ये पिंडां पिंडां च गल महसूस हुई तो उहदी जिहड़ी अंदरों चीज पई साडे रूहां दे उस गल ने सानू इस धरने नाल इस मोर्चे नाल जोड़िया भी असीं दिल्ली दीआं जूहां ते जाके बह गए या तुसीं पिंड बैठे भी इत्थों जिहड़े बंदे घल्ले राशन घल्ले उत्थे लंगर लाए सेवा की जिस तरह का माहौल से वो बाकमाल से मैं लगता बहुत संगत चो जिहड़े इत्थे शख्सियतां बैठियां बहुत उत्थे गए भी होने हुण अगली गल की है अगली गल यही है भी साडा जिहड़ा सभ्याचार आ असीं गुरुद्वारा साहब इकट्ठे हुए हैं संगत रूपी रूप च बैठे हैं ये साडा सभ्याचार है इकल्ला धर्म नहीं है क्योंकि सभ्याचार नूं ते धर्म नूं पंजाब च आपां जिवें खेती ते सिੱਖੀ तो बिना पंजाब नहीं कल्पिया जा सकता जे असीं कहिए भी खेती तो बिना पंजाब कल्प लांगे या सिੱਖੀ तो बिना कल्प लांगे क्यों क्योंकि गुरुआं पीरां की धरती आ इत्थे तां साडे तुसीं वेख लो फलसफे ही हो जो साडे पैगंबर सानूं सिखा गए असीं निशान साहब नूं कल्ला ये कह लईए भी थोड़ा धर्म का झंडा सी नहीं धर्म का झंडा नहीं ਉਹਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ चिन्ह है ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨਾ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਬ ਦਵਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵਤਨਗੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿਵੇਂ ਚੀਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤਿਰੰਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ नहीं तिरंगे की असली इज्जत करते हैं पर साडे लिए साडा निशान साहब वो तो बहुत बड़ा रुतबा बोले सो निहाल जे निशान साहब तो सानू मुड़ के करोगे या जेड़े बंदे होए फिर सानू ਉਹਦੇ सामने ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ भी नहीं चाहिए ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ भी वार दांगे क्योंकि साडा चिन्ह उस अकाल पुरख ਦਾ चिन्ह ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਰੂਪੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਉਹ ਜਿਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਆ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਮਰੇ ਕਿਉਂ सियासत ते धर्म नूं जोड़ता क्योंकि सियासत जिहड़ी करनी है वो अकाल पुरख की करनी है अकाल पुरख की सियासत की है आ मखलूक आ गरीब गुरबे अकाल पुरख की मखलूक आ अकाल पुरख के लोग आ उन्हां दी सियासत करो उन्हां दी खातर लड़ो जुर्माने की रखिया करो ते गरीबां दी रखिया करो जिहड़ा जुल्म करदा ਉਹਦੇ खिलाफ आवाज़ उठाउणी आ साडे लई कोई असीं कह दईए भी नहीं आ फलाना तां साडे बंदे नहीं यार उत्थे उन्हां दे जुल्म हो रहा आपां नहीं आवाज़ उठावांगे ये तां सिੱਖ नहीं हो सकदे सिੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਰਪਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਊਗਾ ਹੀ ਉਠਾਊਗਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੋ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਦੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਆਪਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਅਜ਼ਮਤ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ उस अजमत को बरकरार रखो ते दृढ़ विश्वास रखो भी जे सानू जित मिलूगी ये थले ही मिलूगी सानू जित कोई होर झंडे नहीं दे सकते कोई होर किसी फलसफे नहीं दे सकते किसी होर धरतियां दे सानू साडे फलसफियां ने जितां दित्तियां ते साडे फलसफियां ने जितां देनियां इतिहास ही असीं उन्हां फलसफियां दे थले रचे हुण किसान यूनियन साडे बजुर्ग आ साडे आगू आ असीं उन्हां दी इज्जत करदे हां असीं अज भी ये कहंदे भी इकट्ठे रल मिल के आपां लड़ीए असीं एक दूजे तो वख नहीं हां पर उन्हां दी एक लिमिटेशन समझनी
देनी है सानू। अज तक किसान यूनियन हुण यूनियन की होंदी है, जिहड़ी यूनियन है ना वो एक ट्रेड यूनियन होंदी है, ट्रेड यूनियन। इन्होंने हमेशा ही आर्थिक लड़ाइयां लड़ियां, किते मुआवजे दवाते, मुआवजे ले ले, फसलों के मुल बढ़ा ले, कोई होर किसी तरह की आर्थिक लड़ाई जिवें किते कुरकी हो रही है उन्होंने रोकता, ये लड़ाइयां लड़ियां। सो आर्थिक लड़ाई ते जदों लड़ाई का रूप रेखा वखरी हो गया, वो समझना भी बड़ी जरूरी होगा लीडरशिप लई। इत्थे कल्ली आर्थिक लड़ाई नहीं सी, ये कल्ली यूनिवर्सिटी की लड़ाई लड़ रहे, पंजाब अपनी होंद की लड़ाई लड़ रहा। मतलब तुसीं एक इहो जिहे वहम नूं ठल पा रहे हो, ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਪਿੰਡੀ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ NRI ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੋ ਜੂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਜੂ। ਸੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਜਾਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਟੇਟ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਕੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, CBI, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ED, NIA, ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਆ ਨਾ, ਅਦਾਰੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਜਿਤਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ IAS, IPS ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਘੜਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਬਦਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨਗੇ, ਨਿਯਮ ਘੜਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧੀਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬ ਉੱਠਦਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਆ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਇੱਥੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਵੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਉਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 26 ਨੂੰ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਵੀ ਅੱਧੇ ਕਿਤਾ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ, ਅੱਧੇ ਇਹ ਕਹੀ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਯਾਰ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ
भी लड़ाई स्टेट नाल लड़ रहे हैं असीं आप एक्चुअली साडी लड़ाई स्टेट नाल पै गई। स्टेट नाल जे लड़ाई लड़ांगे तो किस ढंग नाल किस रूप च लड़ी जानी है वो फिर यूनियन लीडर्स जो गल्लां कह रहे सी वो बाद च मान के आ गए ना भी न्यायियां च दिल्ली दीयां न्यायियां च बेड़ा देख बढ़ियावांगे। पहला आप ही कही गए भी दिल्ली की हिट ते जाके असीं रैली करांगे लाल किले ते झंडा चढ़ावांगे, ये आप ही उन्होंने भाषण च कही गए। पर जिद्दां गल आई मौका आया फिर आए हैं भी पुलिस का जो रूप से मान के आ गए भी हाँ इतों की गिरा दे के बन जाए। पर लोगों के जो जज्बात कुछ होर जाके हुए सी लोगों ने उत्थे जाके इस गल का रोस प्रगट किया भी तुसीं कह के सानूं की बुलाया तो हुण तुसीं कहंदे हो भी दिल्ली दीयां न्यायियां च गिरा दे के पहुंच गए, फिर तो कोई फायदा नहीं। सो जो असीं गल्लां नूं समझदे नहीं उस बाद फिर सानूं की लगदा भी बंदे लभो यार किहदे ते असीं कौम तो ला सकते हैं इल्जाम ला सकते हैं किहनूं गद्दारी के सर्टिफिकेट वंड सकते हैं तो फिर एक सिलसिला चलिया फलाना गद्दार फलाना सरकार का बंदा मेरे वर्गा गद्दार जिहड़ा 5 महीनों तो 6 महीनों तो थोड़े नाल सड़कों ते तंबूआं च बैठा वो बिना किसी का हाथ और निशान साहब तो बहुत लोग हजे भी मुनकर होए पे इहदी की लोड़ सी जे किते उत्ते खड़ जाते फिर वेखदे तुसीं पंजाब होर किवें उठदा सी ते सरकार किवें मिन्नतां ताले करदी सी। पर जदों मां खाधी असीं लीडरशिप तो मां खाधी है ये गल मननी पऊ भी संतां तो बाद साडी कौम नूं ते पंजाब नूं कोई लीडर ही नहीं मिलिया। निरंतर खिता गुलाम हुंदा जा रहा ते असीं लीडर लैस हां। इस गल ने ते जिहड़े डेरा माता पंजाब च जिस तरह की पकड़ ये इसे करके होगी क्योंकि असीं आपदे फलसफिਆਂ ਤੋਂ आपदे अकीदिਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ दूर हो गए जिन्हां ਦੇ गुरु साहिबां ने सानूं लाया सी। मैं आपकी भी गल करा मेरे च भी बड़े तरह दीयां कमियां असीं उस गुरु दे एक ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ बहुत पासे चले गए हैं। तो सानूं वापस आना पऊगा वापस आके उन्ना ही भरोसा गुरु च जताना पऊगा फिर असीं ये कह सकांगे भी हाँ जे असीं कुछ इस धरती लिए अपने लोगों लिए कर सकते हैं उस बाद तो सिलसिला शुरू होगा। सानूं तहजीब सीखनी पऊगी बोलण का विचरण का तरीका सलीका सीखना पऊगा। आ हुण इत्थे भाई बैठे सी वो रजिंदरदीप सिंह वाले पिंड तो सी तुसीं उन्हां दी भाषा सुन लो रजिंदर भाई दी उत्ते स्टेज तो वो भाषा सुनो कोई सुनते बंदा सियाना बंदा वो लफ्ज यूज कर दूगा ते असीं उसे धरती तो सारे इत्थे ही पैदा हुए हैं इत्थे ही जन्मे पले हैं इन्हां पिंडां च रहे हैं असीं तरीका सलीका सानूं क्यों नहीं पता गल करन दा। सो बड़ा कुछ आपके किरदारां ते काम करना आपके उन्हां ਜਿਹੜੀਆਂ मैं पिरतां की गल करदा ਜਿਹੜੇ अमलों की गल करदा उन्हां ते वापस जाना। बाकी संघर्ष अज भी साडा हो असीं लामबंदी मजबूत करनी है तुसीं दिल ना तोड़ो। लीडरशिप नूं अज भी आपां यही अपील कर रहे हैं हर रोज़ यही गल मैं करदा भी आपां इकट्ठे रल मिल के लड़ीए एक दूजे ते तौहमतां ते इल्जाम लाउने बंद करिए। सरकारां दे नाल लड़ाई आ स्टेट के खिलाफ लड़ाई है तो बीजेपी सरकार जो निर्दयी ते जालम उन्हां दे खिलाफ लड़ रहे हैं। तुसीं उन्हां दी भाषा ना बोलो तुसीं आपदे बंदियां नूं ही कह दो भी वो साडे बंदे ही नहीं सी जिहड़े उत्ते वाके। सो लीडरशिप नूं तां बड़ा तगड़ा ते बड़ा क्रिएटिव मतलब उन्हां कोले रोज़ नवे आइडियाज़ होण रोज़ नवे प्रोग्राम देण। ये अकालियां तो धरने तो पहुंचे बैठे असीं अकालियां तो सीखिए क्योंकि गल ये सानूं इतिहास का पता ही नहीं होंदा असीं इतिहास पढ़ते ही नहीं। मैनूं थोड़ी जी रुचि है इन्हां गल्लां च। धर्म युद्ध मोर्चे वेले अकालियां ने एडा लंबा मोर्चा चलाया हुण तां अकाली लीडरशिप किसी होर ही होई फिरदी है ना पर किसी वेले वादत घरां दी गल अकाली दल करदा हुंदा सी मुड़ के वो भी नैशनल पार्टियां दे नाल बीजेपी दे नाल सदियां करके बह गए। नहीं तो पंथक जी
ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਪੰਥ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੁਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ 100 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਚ। ਜੇ 100 ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 2-2000 ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਹੈ। 26 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਰ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤਰੇ ਘੜਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਵੇਖੋ 2 ਫੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਹਦਾ ਫਲਾਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਫਸਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੰਡਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਲੋੜ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਵੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਦੀਪ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅਕੀਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਗੁਰੂ 'ਚ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਜੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਆਉਂਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆ
सब तो बड़ी दौलत वो थोड़ा प्यार के साथ ये आप एक दूसरे नाल बना के रखिए, यही बहुत जरूरत आने वाले समय च। अगली गल जो मैं संगत की गल की सी, देखो जो असीं निखड़े होइए ना तो साडियां कमियां जद मूहरे ज़्यादा होंदियां, पर जब असीं संगत रूप बैठे होवांगे, संगत च बह के विचार करांगे तो सानूं विचार सिर जोड़ के करने आ जाएंगे, फिर साडी कमियां संगत छुपा लेंदी है। तो साडी जिहड़ी ये कहो भी कोई चंगियाई है या चंगे गुण वही दुनिया के सामने जाते हैं। इसे करके सानूं संगत का फलसफा गुरु साहब ने दिता। सो इस संगत एक साडी परंपरा, इन्हां परंपरावां नूं बचाउण वास्ते सानूं साडीआं संस्थावां ते साडीआं संप्रदावां उन्हां नूं भी बचाउणा पਊਗਾ, क्योंकि सरकार एक पासे ये भी चाहती है कि जथेबंधक ना होना। जे जथेबंधक हो गए तो फिर बहुत बड़ी पावर बन जाती है। इसे करके तुसीं देख लो SGPC को लैके कोई जथेबंदी देख लो, सरकार की दखलअंदाजी ते सरकार आपे बंदे भा दिंदी है। वो भी काम असीं वो भी लड़ाई लड़दियां आपणीआं संस्थावां ते संप्रदावां नूं बचाउणा ते उन्हां संप्रदावां ते संस्थावां दा कुंडा रहिंदा फिर साडे ते वो तां ही रहूगा जे वो संप्रदावां ते संस्थावां गुरु ग्रंथ साहब दे अधीन होणगीआं, किसी सरकार के अधीन नहीं होणगीआं। सो काम बड़े आ करन वाले, किसानां नूं करजे चों बीमारी चों कढना बहुत काम आ करन वाले, ते ये तां ही आपां कर सकदे हां जे इकट्ठे रल मिल के ते परिवार की तरह काम करिए। सो बाकी आपां समय समय ते कोई सबब बनते रहना, नहीं बैठ के गल्लां बातां करते रहिए। मेरे वालों बहुत सारा प्यार ते सत्कार, जिउंदे वास्ते रहो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्नवाद वीर जी होणां दा जिन्हां ने अपने कीमती विचार साझे कीते। सो वीर जी होणां नूं बेनती है कि आपां जल्द दिल्ली वाल नूं जिहड़ी कार देनी है, सो सब ने तैयारी रखनी है, पर डेट देवांगे, उस तो बाद दिल्ली चलना मोर्चे दे विच। सो वीर जी होणां दा सन्मान करना है। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बोले सो निहाल। बाबा बख्शीश सिंह जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਬਾ ਬਖशीश ਸਿੰਘ जी। बाबा जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਜੀ छेड़ते हैं ब्रदर। थोड़ा दूर ਵੀਰੇ 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 ਮਗਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਵੀਰੇ, ਮਗਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ, ਦੂਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਥੋੜਾ ਬਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बापे रख आ जा। जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तस्वीरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿੰਡ ਭਾਣਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੁੱਕਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਭਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ
ਜਿੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ KPA TV ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।